दोस्तों, जो हम अपने लिए चुनते हैं वो श्रेष्ठ होता है। जो हम अपने लिए चुनते हैं वो श्रेष्ठ होता है, लेकिन जो ईश्वर हमारे लिए चुनता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। तो प्यारे साथियों, दोस्तों, फिर आपसे वही एक छोटी सी गुजारिश, निवेदन, वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और अगर आपके दिल तक मैं पहुंचूं, अगर आपके दिल को मैं छूऊं, तो आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा और आगे बढ़ने का हौसला देते रहिएगा। तो साथियों, जो आपने भी सुना कि ईश्वर जो भी हमारे लिए करता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा वो हमारे लिए कार्य करता है। जो भी है उसने हमें दिया है वो सर्वश्रेष्ठ है, दुनिया से निराला है। तो इस बात को आप लोग भी जानते हैं, ईश्वर ने कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। जो भी उसने किया है या जो भी वो करेगा वो अच्छा ही करेगा, और हमेशा उसने हम सबके साथ अच्छा ही किया है। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखिए। इस बात को मैं सिद्ध करने के लिए एक छोटी सी कहानी आप सबके समक्ष रखने जा रहा हूँ, प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये कहानी है उस गरीब नौजवान की जो बहुत गरीब था। जैसे तैसे उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, और पढ़ाई पूरी करने के बाद उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन था, यूपीएससी को फाइनल करना चाहता था। यूपीएससी की तैयारी में कई सालों से लगा हुआ था और उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जो उसको कहीं पर सपोर्ट करने वाला हो। जैसे तैसे अपनी तैयारी में वो मगन था, लगा हुआ था, और पूरी उम्मीद थी उसे कि वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएगा। तो सारी पढ़ाई उसने पूरी कर ली, सब कुछ हो गया। मैन एग्ज़ाम वाले दिन क्या हुआ, उसने देखा कि उसका एग्ज़ाम सेंटर जो जहाँ पे लगा हुआ था वहाँ तक जाना काफ़ी दूरी थी, वहाँ वाहन से जाना था, उसके पास कोई पैसा नहीं बचा था। ये एक ईश्वर परीक्षा ले रहा था उसकी, शायद उसके सामने एक नई परीक्षा थी, उसके पास इतना भी पैसा नहीं बचा था कि वो एक वाहन से अपने इस एग्ज़ाम सेंटर तक चला जाए। खैर, जैसे तैसे उसने तैयारी की और वो घर से बाहर निकला। मन में कई विचार थे, कोई साथी मिल जाएगा, कोई दोस्त मिल जाएगा, उससे मैं अपने पैसा ले लूँगा और अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच जाऊँगा। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकला, उसके सामने एक मंदिर था। मंदिर में गया, उसने सोचा ईश्वर से प्रार्थना करके मैं आगे निकलता हूँ, मेरा एग्ज़ाम भी अच्छा होगा और शायद कोई ना कोई मेरी मदद कर देगा। और यही विचार उसके दिमाग में चल रहे थे। उसने मन से प्रार्थना की, ईश्वर को धन्यवाद दिया। परीक्षा की पूरी तैयारी उसने पूरे मन से की थी। ईश्वर का धन्यवाद देकर जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तो उसका जो स्कार्फ था, जो उसका फीता था, वो खुल गया जूते का। वो उसी जीनों पे बैठ करके अपने फीते को बांधने लगा। जब वो बांध रहा था तभी उसकी नज़र एक भिखारी पर पड़ी। आपने देखा होगा मंदिरों की सीढ़ियों पर कई भिखारी बैठे होते हैं, उसकी भी नज़र एक भिखारी पे पड़ी। तो उसने जब देखा उसकी तरफ, तो उसके सामने एक कटोरा रखा था और उस कटोरे में काफ़ी नोट पड़े हुए थे, 10 के, 5 के, 20 के, 50 के, कई नोट उसके सामने थे, 100 के भी नोट थे। उसकी नज़र सीधे उस कटोरे पे गई। उसने मन ही मन सोचा, है ईश्वर, आज मुझे ज़रूरत है, मेरे पास नहीं है, और आपने देखी कितनी अच्छी व्यवस्था बना दी, इनके पास कितने सारे पैसे हैं, इन्हें कोई टेंशन नहीं, कहीं जाना भी नहीं है, लेकिन इनके पास पैसों की भरमार है। इतना तो पैसा है जितनी ज़रूरत मुझे है। वो भिखारी भी इस बालक को देख रहा था, उस विद्यार्थी को देख रहा था। शायद जैसे ही वो खड़ा हुआ, उसने पूछ लिया, बाबू क्या आप परेशान हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ दुखी हैं, परेशान हैं। तो इस विद्यार्थी ने सोचा कि अभी अभी मैं ईश्वर के सामने प्रार्थना करके आया हूँ, मंदिर की सीढ़ियों पे खड़ा हूँ, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। उसने मन ही मन ये विचार किया और सारी बात उस भिखारी को बता दी। भिखारी मुस्कुराया और उसने कहा कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें वाहन के लिए, किराए के लिए पैसे अपने पास दे दूंगा, और जब आपके पास हो तो आप दे देना आके। अब ये बालक, ये विद्यार्थी मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि ईश्वर भी कमाल करता है, कहाँ से क्या किसको कर देता है। उस विद्यार्थी ने उससे 100 रुपये लिए और अपने वाहन का खर्च निकाल कर अपने एग्ज़ाम सेंटर पे गया, एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद जब काफ़ी दिनों के बाद रिजल्ट आया, तो उसे पता चला कि वो पास हो चुका है और वो सिलेक्टेड हो चुका है। सिलेक्शन होने के बाद
फिर वो उसी मंदिर पे आया और वो विद्यार्थी ढूंढने लगा उसी भिखारी को कि काश वो मिल जाए और मैं उसका ऋण चुका दूं, लेकिन वो नहीं मिला। वो उसे काफ़ी ढूंढने के बाद भी पता चला कि उसका कोई पता नहीं मिल पाया उसे। तो वो विद्यार्थी जो था वो मन ही मन प्रसन्न हो रहा था और कह रहा था कि हे ईश्वर, तेरी लीला अपरंपार है, तू कहाँ से क्या करता है, तो सबके लिए अच्छा ही करता है, सर्वश्रेष्ठ करता है। तो विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों, आई होप आपने इस वाक्य को सिद्ध करते हुए ये कहानी सुनी और आपको पूर्ण विश्वास हो गया होगा कि देखिए ईश्वर कहाँ से क्या किसको कर दे किसी को नहीं पता है। तो मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूँगा कि जीते रहो, मस्त रहो और मुस्कुराते रहो। जीवन में आपके जो भी होने वाला है वो पहले से तय है, फिक्स है। कब कहाँ से क्या मिलने वाला है, कब आपसे क्या चीज़ जुदा होने वाली है, ये सारा ईश्वर ने पहले से ही तय कर रखा है। सोचो मत, मगन रहो, जिंदगी जीते रहो और जिंदगी का मजा लेते रहो। आने वाली जिंदगी का पल अच्छा ही होगा। धन्यवाद विद्यार्थियों, साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।